मज़हर अब्बास साहब, जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपका क्या तज्जिया है जो खान साहब अब इंकशाफात कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, इसका खान साहब को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इमरान खान साहब का एक पैटर्न है और किसी पर एतराज़, किसी वक्त में किसी को मैं लेकर आता हूँ, बाद में उससे मेरे इख्तिलाफात हो जाते हैं, उसके बारे में मेरा ओपिनियन चेंज हो जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, इसमें मसला नहीं है। मसला ये कि फिर ओन भी करें, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि ओन भी करें कि आपका डिसीजन था, ये किसी और का डिसीजन नहीं था, आपका था। और अगर ये न्यूट्रल का डिसीजन था तो फिर क्या इस बात को दुरुस्त समझा जाए कि न्यूट्रल्स की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत नहीं थी? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप उसे ओन ना करें। दूसरी बात ये कि इतना जज्बाती, इतना जजमेंटल हमें नहीं हो जाना चाहिए किसी जजमेंट के बारे में। वो सही होगा, गलत होगा, ठीक है। उसमें जो मुझे एक फ्लॉ नजर आया वो ये नजर आया कि जिनके नाम थे उनसे इंक्वायर तो कर लिया जाता मेरे ख्याल में। अब मुझे नहीं पता पीटीआई ने ये बात वहां रेज की थी या नहीं की थी, इन राइटिंग दी थी नहीं थी, कि जिनके बारे में आप लिस्ट में नाम दे रहे हैं कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्होंने वो किया है, क्या उनसे कंफर्म किया गया इस चीज को कि आर यू अ फॉरेनर और पाकिस्तानी ओरिजिन, जो भी था? तो मुझे नहीं पता उसमें, लेकिन इतना हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर ये रेफरेंस अगर ये जजमेंट बहुत भोंडा है तो ये उड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। अगर इसमें जान है तो ये स्टैंड करेगा, और ये स्टैंड करेगा तो इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बड़े मुख्तलिफ होंगे। और अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो पीडीएम का ये पूरा बयानिया जो जब से जजमेंट आया है वो शोर हो रहा है, ये पिट जाएगा। तो इसमें जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मेरा और आपका काम, एक जजमेंट सामने आया है उसे एनालाइज करना है कि हाँ, इस जजमेंट के पॉसिबल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। दो ही हो सकते हैं। अभी शो कॉज नोटिस दिया है, उसका जवाब पीटीआई क्या देगी वो हमें देखना है। गवर्नमेंट रेफरेंस क्या फाइल करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट रेफरेंस क्या फाइल करेगी। क्या वो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का करेगी या पार्टी के डिसोल्यूशन का करेगी? तो वो कौन सा रेफरेंस फाइल करेगी, ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो विद इन 15 डेज हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस, क्योंकि ये याद रखें, राजा सिकंदर सुल्तान, ये जजमेंट यूनानिमस है, यानी अगर ये जजमेंट उड़ जाता है तो ये तीनों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान उसके जिम्मेदार होंगे, तो उनका जजमेंट। और अगर ये स्टैंड करता है तो जाहिर है इसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पॉलिटिकल डिबेट में जिस तरह जा रहे हैं, अब आज जिस तरह पूरे रेड जोन को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सील, क्या जरूरत थी इसकी? आ जाते 4000 लोग आ जाते, 5000 लोग जाते, 50,000 लोग आ जाते, फिर क्या करते? इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर तो नहीं होते, और अगर हमला आवर होते तो उसके नताइज क्या होते? पीटीआई को भुगतने पड़ते। मेरा ख्याल है हर गवर्नमेंट का मसला यह है कि वो इतना ओवर रिएक्ट करती है, इतना ज्यादा वो करती है कि वो उस प्रोटेस्ट को जो शायद इतना इफेक्टिव ना होता उसे कामयाब कर देती है। हमेशा हर गवर्नमेंट का हमने देखा है। तो मेरे ख्याल में इस जजमेंट के बारे में इमरान खान या पीटीआई का जो भी ओपिनियन है, या पीएमएलएन या पीडीएम का जो भी ओपिनियन है, ये विद इन 15 डेज चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर, लेकिन एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हमने जितनी रिपोर्ट पढ़ी है, जो करी है, हम उसके ऊपर राय तो कायम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी नज़र में सही है, गलत है, क्या नहीं है। लेकिन यह आपका पॉइंट बड़ा वैलिड